नमस्कार दोस्तों, मैं तुषार गोदारा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल क्रैकर्स अड्डा पे। अपना जो है फैटमैन बुक सीरीज का पहला टॉपिक हमने क्या स्टार्ट किया था, एंशिएंट हिस्ट्री। उसका जो है लास्ट 11th क्लास आपके साथ हम करने जा रहे हैं आज, जिसका आपका ट्रिपाइटाइट जो आपका स्ट्रगल है, त्रिपक्षीय संघर्ष और चोल्स के बारे में जो आपका है, चोल्स तक जो आपका बात करें हम, उसको इस क्लास में कवर करेंगे। उसके बाद में मैंने जैसे आपको बताया था इसकी MCQ रहेगी, उसके बाद में मिडिवल का इंट्रो, और उसके बाद में पूरी मिडिवल हिस्ट्री की क्लासेस आपके साथ जो है कंटिन्यू चलेगी। इसके जो है पीछे के जो क्लासेस हमने 10 क्लासेस करी हैं उसके भी MCQs आपके साथ जल्दी ही लेकर आएंगे। एक दिन आपके ऐसा रहेगा जैसे आज क्लास, कल MCQs, और बाद में धीरे धीरे ऐसे हम की मॉर्निंग में आपकी क्लास रहेगी और आपका इवनिंग में आपका जो है आपकी MCQ की क्लास जो आपके साथ रहेगी, जिससे आपको पता चले कि हम जो पढ़ रहे हैं वो आपका किस पॉइंट ऑफ व्यू से आपका, या कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आपके लिए बन सकते हैं, उसको भी आप साथ के साथ कवर कर पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के आज की क्लास को। आपका त्रिपक्षीय संघर्ष जो आपका ट्रिपार्टाइट जो आपका स्ट्रगल है, इसको जो आपका कन्नौज ट्राइंगल वॉर जो आपका, एक तो मेनली क्वेश्चन इस पे ऐसे बनता है कि आपका किस सिटी के लिए जो आपका ये युद्ध जो आपका लड़ा गया था। तो कौन से शहर के लिए? कन्नौज के लिए जो आपका लड़ा गया था। कन्नौज की जो आपकी इंपॉर्टेंस है, उसका जो आपका वेल्थ थी उसको, और उसकी लोकेशन थी वो इंपॉर्टेंट थी, तो उसको हासिल करने के लिए जो आपका तीन पक्षों में जो आपका पाल, प्रतिहार और जो राष्ट्रकूट वंश के जो लोग थे, उन तीनों के बीच में जो ये युद्ध लड़ा गया था, इसीलिए इसको जो आपका क्या त्रिपक्षीय संघर्ष जो आपका कहा जाता था, या इसको एक और नाम क्या दिया जाता है, कन्नौज ट्रायंगल वॉर भी इसको जो आपका नाम दिया जाता है। तो ये भी आपसे कि एक तो किसके लिए लड़ा गया था, किन तीन पक्षों में लड़ा गया था, और कन्नौज ट्रायंगल वॉर भी किस युद्ध को, तो आपका त्रिपक्षीय संघर्ष या ट्रिपाइटाइट जो आपका ट्राइपाइटाइट जो स्ट्रगल है उसको जो आपका ये नाम दिया जाता है। तो ऑल्सो नाउन एज कन्नौज ट्रायंगल वॉर, फोर्ट फॉर कंट्रोल ओवर कन्नौज। कन्नौज पर जो आपका अपना सत्ता जमाने के लिए, कंट्रोल हासिल करने के लिए जो आपका इस युद्ध को लड़ा गया था। किन तीन जो आपका पार्टिसिपेंट्स थे, और भी थे छोटे छोटे जो आपके समूह हैं, लेकिन तीन मेजर जो थे वो थे आपके पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। टाइम पीरियड क्या था इसका? 8 से 10वीं सेंचुरी जो तक इसको AD तक इसका जो आपका टाइम पीरियड रहा था। और आपका कन्नौज वाज स्ट्रेटेजिकली एंड इकोनॉमिकली जो आपका किसके लिए, सामरिक और आर्थिक दृष्टिकोण से जो इसकी इंपॉर्टेंस थी कन्नौज की, उसके लिए जो आपका ये युद्ध लड़ा गया था। तो हिंदी में अब देखें तो इसे कन्नौज का त्रिकोणीय संघर्ष भी कहा जाता है। संघर्ष का मुख्य उद्देश्य कन्नौज पर अधिकार करना था। मुख्य प्रतिद्वंदी कौन कौन थे? पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। टाइम पीरियड, समय अवधि 8वीं से 10वीं शताब्दी तक, और कन्नौज की सामरिक एवं आर्थिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण था, इसके लिए आपका युद्ध लड़ा गया था। तो चलिए अब आगे की डायनेसिटीज के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। तो पहली आपकी पाल डायनेसिटी। पाल डायनेसिटी का सबसे इंपॉर्टेंट जो है रूलर था वो भी था गोपाल, और पाल जो आपका इसका संस्थापक था वो भी था आपका गोपाल। तो पाल के फाउंडर कौन थे? आपके गोपाल। कैपिटल कौन सी रही थी इसकी? पाटलिपुत्र, जिसको लेटर कहाँ जो है विक्रमशील यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश बाय धर्मपाल। तो एक तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की थी? तो धर्मपाल ने की थी, और कैपिटल इसकी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। वहां ही इसकी विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का जो आपका आधारशिला रखी गई थी। धर्मपाल डिफीटेड आपका इंद्रयुद्ध एंड ब्रीफली कंट्रोल्ड कन्नौज। धर्मपाल ने किसको? इंद्रयुद्ध को हराया, और जो आपका बड़े तौर पर जो आपका कंट्रोल हासिल कर लिया था कौन से शहर के ऊपर? कन्नौज शहर के ऊपर। पाल्स फॉलोड महायान बुद्धिज्म। तो पाल जो वंश थे किसको जो है वर्शिप करते थे, या कौन से जो आपके बुद्ध की शाखा को मानते थे? तो महायान शाखा को जो है आपके फॉलो करते थे पाल्स। देवपाल एक्सटेंडेड द एम्पायर एंड पार्टनाइज नालंदा। जो आपका नालंदा का विभाजन किया किसने? आपका देवपाल ने। और आपका इस पर कब्जा, संरक्षण किया किसका? नालंदा यूनिवर्सिटी का, या नालंदा का संरक्षण किया किसने? देवपाल ने। और जो है इस एम्पायर का एक्सटेंशन किया किसने? देवपाल ने। संस्थापक गोपाल, राजधानी जो पाटलिपुत्र। धर्मपाल ने विक्रमशील विश्वविद्यालय की स्थापना की। धर्मपाल ने इंद्र युह को हराया और कुछ समय के लिए कन्नौज पर अधिकार कर लिया। पाल वंश ने महायान बौद्ध धर्म का पालन किया, और देवपाल ने राज्य का विस्तार किया। नालंदा संरक्षण जो है किया किसने? देवपाल ने। तो ये था अपना पाल डायनेसिटी के बारे में, संस्थापक के बारे में, और उसके मेन जो क्वेश्चन बन सकते हैं। आगे आपका आती है गुज्जर प्रतिहार डायनेसिटी। तो इसके संस्थापक कौन थे? वो थे नागभट्ट प्रथम। कैपिटल कहाँ थी? आपके दो जगह थी, कन्नौज और भीनमाल। नागभट्ट सेकंड डिफीटेड धर्मपाल बट वाज डिफीटेड बाय द राष्ट्रकूट किंग कृष्णा थर्ड।
नागभट्ट सेकंड ने किसको हराया था? धर्मपाल को हराया था। और किसका? गुज्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी। और बाद में जो आपका इसको किसने हरा दिया था? राष्ट्रकूट किंग थे कृष्णा थर्ड, उन्होंने इसको नागभट्ट को हरा दिया था। नागभट्ट द्वितीय ने धर्मपाल को हराया, लेकिन राष्ट्रकूट राजा कृष्ण थर्ड से पराजित हो गया। संस्थापक नागभट्ट प्रथम थे किसके? गुज्जर प्रतिहार के। मिहिर भोज 836 से 835 885 सी वाज द ग्रेटेस्ट रूलर प्रेज बाय अरब ट्रेवलर सुलेमान, जो आपका जिसकी तारीफ किसके प्रशंसा की गई थी? अरब यात्री थे सुलेमान, उसके द्वारा। तो ये थे गुज्जर प्रतिहार वंश के सबसे आपका फेमस या सबसे जो आपके ग्रेटेस्ट रूलर जिसको कहते हैं, कौन थे? मिहिर भोज। इनका टाइम पीरियड 836 से 885 ईस्वी जो आपका रहा था। नेक्स्ट आपका राष्ट्रकूट डायनेसिटी। राष्ट्रकूट डायनेसिटी आपका ओरिजिन जो आपका या रीजन कौन था? तो कर्नाटका रीजन के अंदर जो आपकी जो राष्ट्रकूट डायनेसिटी फैली हुई थी। मोस्ट पावरफुल रूलर कौन थे इसके? कृष्णा थर्ड, जिसने किसको हराया था? नागभट्ट द्वितीय को जो आपको हराया था। जो किसके संस्थापक? नागभट्ट द्वितीय को ना, जो आपने हमने पढ़ा था किसको? इसी को, सॉरी, नागभट्ट द्वितीय को, नागभट्ट प्रथम थे इसके संस्थापक, और द्वितीय को हराया था किसने? कृष्णा थर्ड ने, जो किसके आपके राष्ट्रकूट डायनेसिटी के इंपॉर्टेंट जो आपके रूलर थे। ही डिफीटेड प्रतिहार्स एंड पाल्स ड्यूरिंग द स्ट्रगल फॉर कन्नौज। राष्ट्रकूट पैटर्नाइज एलोरा केव्स। राष्ट्रकूटों ने एलोरा गुफाओं का जो आपका संरक्षण दिया था। एलोरा कौन सी? 13 नंबर गुफा में कौन सा था? सबसे बड़ा आपका मंदिर था, कृष्णा देव मंदिर। उत्पत्ति कर्नाटक क्षेत्र। प्रमुख शासक कृष्ण थर्ड। कन्नौज के लिए संघर्ष में प्रतिहारों और पालों को पराजित किया किसने? कृष्ण थर्ड ने। और राष्ट्रकूटों ने एलोरा गुफाओं को संरक्षण दिया। नेक्स्ट आपका चोल डायनेसिटी। इनका टाइम पीरियड क्या रहा था? 850 से 1200 आपका 80 ईडी तक इनका टाइम पीरियड रहा था। फाउंडर कौन थे? विजयालय चोल। कैपिटल आपका या कैप्चर्ड तंजोर थंजावुर एंड बिल्ट ए टेम्पल फॉर गॉडेश। आपका किस देवी के लिए इन्होंने एक मंदिर का निर्माण किया? तंजावुर पर अधिकार किया है। देवी निशुंभ सूदनी का मंदिर बनाया। प्रारंभिक चोल किसके सामंत थे? पल्लवों के सामंत थे। नेक्स्ट अपने बात करें इंपॉर्टेंट चोल रूलर, जो चोला के इंपॉर्टेंट कुछ शासक थे, कौन कौन से थे? एक तो परंतक राजाराज प्रथम और आपका राजेंद्र प्रथम। तो आपका एक तो इसमें से परंतक सबसे फेमस है। तीनों ही जो मेन इंपॉर्टेंट है उन्हीं को हम इसके अंदर पढ़ रहे हैं। एक तो राजेंद्र किसके लिए? एक गंगाईकोड़ा चोलापुरम की स्थापना पर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है इसके ऊपर, कि आपका गंगाईकोड़ा चोलापुरम की स्थापना किसने की थी? तो वो किसने की थी? राजेंद्र प्रथम ने की थी। इनका टाइम पीरियड 1012 टू 1044 जो आपका एडी तक था इनका टाइम पीरियड। पहला तो हम परंतक फास्ट को पढ़ते हैं। इनका टाइम पीरियड 907 से 955, 907 टू 955 एडी। डिफीटेड पांड्याज एट वेलोर, लॉस्ट टू कृष्णा थर्ड। वेलोर में पांड्यों को हराया और कृष्ण थर्ड से पराजित हुए। सेकंड आपका राजाराज प्रथम। इनका टाइम पीरियड 985 से 1014 एडी। और ये ग्रेटेस्ट रूलर थे आपका कन्क्वर्ड मालदीव्स एंड श्रीलंका। श्रीलंका को और आपका मालदीव है उनको इन्होंने हासिल किया। बिल्ड पृथ्वीश्वर टेम्पल में जन्म।
और मंडप हो गया, तीन भागों में इसको डिवाइडेड। और यूनेस्को टेम्पल्स है इसके अंदर कौन कौन से, बृहदेश्वरा टेम्पल तंजौर का 1987 में, गंगाईकोड़ा चोलापुरम 2004 में, और आपका ऐरावतेश्वर टेम्पल जो आपका कहाँ दरासुरम का है 2004 में, जो आपका एक यूनेस्को टेम्पल के रूप में, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में इसको जो आपका इंक्लूड किया गया चोल टेम्पल आर्किटेक्चर्स के अंदर में। इसको हमने बृहदेश्वर टेम्पल को भी पढ़ा, गंगाईकोड़ा चोलापुरम को भी पढ़ा। इसको बसाने वाले कौन थे, राजेंद्र प्रथम, इसको राजा राम प्रथम, कहाँ तंजौर के अंदर। और ये तीनों जो आपके इसके अंदर चोल टेम्पल आर्किटेक्चर की प्रमुख जो आपकी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी है। शैली द्रविड़ मंदिरों में विमान गोपुरम और मंडप प्रमुख है, यूनेस्को मंदिर बृहदेश्वर, गंगाईकोड़ा चोलपुरम और ऐरावतेश्वर जो आपका मंदिर है, तीनों यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज। डिक्लाइन ऑफ चोलास की, चोलास के अंत का कारण क्या था, तो एक तो वीक सक्सेसर, जो आगे इसके उत्तरदायी आते गए वो कमजोर पड़ते गए, और उसके जो उत्तरदायी थे वो वीक थे, इसीलिए जो आपका ये दूसरे लोगों के द्वारा अटैक करके इसको जो आपका चोल वंश को समाप्त कर दिया गया। वीक सक्सेसर अटैक्ड बाय होयसाला एंड पांड्याज, होयसाला वंश के आपका और पांड्या वंश के लोगों के द्वारा इसके ऊपर आक्रमण किया गया। और नेक्स्ट आपका डिक्लाइन बाय अर्ली 30th सेंचुरी, आपका 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में इसका जो आपका पतन हो गया, किसका, चोल डायनेसिटी का। तो ये चोल डायनेसिटी के अंत के प्रमुख कारण थे। तो यही था आज की क्लास के अंदर, हमने जो है आपका क्या क्या मेन चीज इसके अंदर त्रिपक्षीय संघर्ष में, एक तो ट्राइपाइरेट स्ट्रगल किस शहर के लिए हुआ, किन तीन वंशों के बीच में हुआ, और जो आपका तीन जो मुख्य जो आपके एनिमीज थे इसके अंदर कौन कौन से थे, और आपका क्यों ये युद्ध लड़ा गया। बाद में पाल डायनेसिटी, गुज्जर प्रतिहार, चोल को हमने पढ़ा, चोल एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ा, गवर्नमेंट को पढ़ा, और आपका चोल टेम्पल आर्किटेक्चर को देखा, और लास्ट में अपने इसका डिक्लाइन देखा। और टेम्पल आर्किटेक्चर के अंदर जो तीन जो मेन गोपुरम जो आपका मंडप है, उसको हमने देखा कि किन तीन भागों के अंदर जो आपका डिवाइडेड था टेम्पल आर्किटेक्चर, कौन सी शैली, द्राविडियन शैली इसमें जो है आपकी सबसे ज़्यादा यूज होती है। तो ये थी आपकी लास्ट क्लास किसकी, आपकी एंशिएंट हिस्ट्री की। कौन कौन सी क्लास हमने की, इसमें सबसे पहले क्लास हमने की थी स्टोन एज की, इंडस वैली सिविलाइजेशन की, वैदिक एज, जैनिज्म बुद्धिज्म, महाजनपद, मौर्य डायनेसिटी, पोस्ट मौर्य डायनेसिटी, गुप्त डायनेसिटी, पोस्ट गुप्त संगम एज, और लास्ट आज की जो ट्राइपाइरेट स्ट्रगल है, त्रिपक्षीय संघर्ष, और चोल की जो आपकी लास्ट 11th क्लास थी एंशिएंट हिस्ट्री की। नेक्स्ट अपने जो आपकी एमसीक्यू क्लास रहेगी किसकी, अब त्रिपक्षीय संघर्ष और चोल, इसकी इसी क्लास के ऊपर आपकी एमसीक्यू क्लास रहेगी। उसके बाद में इंट्रो क्लास मिडिवल हिस्ट्री की, और फिर अपने जो आपका रेगुलर 5 से 6 क्लासेस में आपकी जो है मिडिवल हिस्ट्री, उसके मैं आपका मोटा इसी क्लास में आपको बता दूं कि अगर टॉपिक कौन कौन से रहेंगे मिडिवल हिस्ट्री में। पहला दिल्ली सल्तनत, विजालैंड आपका भामनी किंगडम, मुगल एम्पायर, मराठास, भक्ति एंड सूफी मूवमेंट, इन 5 टॉपिक में डिवाइड करके हम पूरी मिडिवल हिस्ट्री को समाप्त करेंगे, और उसके बाद में आएंगे हम मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर। तो इस क्लास के लिए ऐसे ही आप अपना प्यार बनाए रखें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर सब्सक्राइब करें, कि आपके लिए जो आपका, मेरे को भी मोटिवेशन मिले कि आपके लिए रेगुलर क्लासेस लेकर आता रहूं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक आने वाले एग्जाम्स के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।